और दौड़ में आप तेज नहीं तो आप पिटा जाइएगा। इसलिए दौड़ना का भी कला आपके पास होना चाहिए, ऊंची कूद, हाई जंप सब होना चाहिए कि कभी आपको ही पकड़ना पड़ा किसी चोर को तो तुरंत गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ करके कूद पड़े हम चोर पर, 3-4 फीट का जंप मारे और दौड़ गए उसके पीछे और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए, ताकि पुलिस आपको शाबाशी दिया कि हाँ बहुत बढ़िया काम किया, तुम चालक होते हुए किसी चोर को भी पकड़ लिया। दोस्तों बिहार में एक बढ़िया फॉर्म निकाला गया जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर का होने वाला है, मतलब चालक का। इसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई भी करेंगे, लड़का हो चाहे लड़की हो सब अप्लाई कर सकता है। 20 अगस्त तक लास्ट डेट भी दिया गया है। टोटल पोस्ट 4361 निकाला गया जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बारे में सिलेबस का जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है, वो सभी चीज वीडियो में आपको हम अच्छे समझाने वाले हैं जो अभी तक आप कहीं भी और नहीं समझे होंगे। इसलिए आप इस चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कर ही देते हैं ताकि सब कुछ समझ में आए और सबसे पहले आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत सारा चीज इसमें है, मतलब रिटन टेस्ट इसमें कैसे क्या होगा, कौन कौन से विशेष कितने क्वेश्चन आने हैं और उसका डिटेल सिलेबस, मतलब कहां कहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और आपका अलग जो सिलेबस है आपका मोटर व्हीकल का, मतलब ट्रैफिक वगैरह का, इसमें कहां कहां से क्या क्वेश्चन आएगा और क्या अधिनियम से क्वेश्चन आने वाला है, लुब्रिकेंट वगैरह क्या होता है, सामान रख रखाव, ये सब आपको अच्छे से हम समझाने वाले हैं। क्या फिजिकल इसमें लिया जाएगा, तो बहुत सारा चीज है इस वीडियो में, आइए इसको समझते हैं। एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक गया, बस सो गया, मतलब आराम का काम है। पैसा कांस्टेबल का इतना मिलता है और कांस्टेबल लोग तो चाहता है कि हम भी ड्राइवर बन जाते हैं। हाँ, कभी कभी लंबा दूरी में टेंशन होता है कि यहाँ वहां, और बहुत सारे ड्राइवर तो क्या करते हैं, तेल बेच के पैसा कमा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए आज हम लोग ड्राइवर के बारे में जानने वाले हैं, मतलब बिहार पुलिस ड्राइवर यानी कि कांस्टेबल लेवल का ही ये जॉब होता है। अच्छा खासा सैलरी भी इसका मिलता है, लगभग 35,000 रुपया पर मंथ तो आप लोग कमाते ही हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फॉर्म भरने पर ध्यान दीजिएगा और इसका सिलेबस पर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा जाता है, तब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात कर लें आपके बिहार पुलिस CSBC के द्वारा निकला हुआ ड्राइवर कांस्टेबल का वैकेंसी का सिलेबस, यानी कि फॉर्म आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2025 होने वाला है। इसमें अच्छा खासा पद भी आपका निकाला गया है। अगर इसका सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर ले दोस्तों कि आपका चयन कैसे होता है, किस किस फेज से आपको गुजरना पड़ता है, सबसे पहले बात कर लें चयन प्रक्रिया। तो लिखित परीक्षा आपका होता है, रिटन टेस्ट आपका होता है। ठीक है, रिटन टेस्ट किस सिलेबस पर होता है आगे हम लोग जानेंगे। तो लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं तब आप लोग पहुंचते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि आपका फिजिकल यहां पे लिया जाता है। उसके बाद आप लोग कहां पहुंचते हैं, तो आप अपना ड्राइविंग स्किल पे, मतलब DET ड्राइविंग टेस्ट पे आप लोग पहुंचते हैं और यहां पे आप लोग का लाइसेंस वगैरह चेक किया जाता है, ये सब चीज जो कि इसमें मांगा भी जाता है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है, मतलब आपका दस्तावेज सत्यापन होता है कि जो आप फॉर्म में सब डिटेल्स भरे हैं वो यहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है जिसमें आप लोग का नाम होता है और यहाँ से आप लोग मिठाई बांटना चालू करते हैं। तो मिठाई बांटने तक का सफर और उसके पहले आप लोग का फॉर्म भरने तक का सफर, इसके बीच में आप लोग को बहुत सारा चीज समझने का और जानने का जरूरत होता है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लें आपका परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, क्योंकि फॉर्म आप लोग अच्छा से भर लेंगे और सबसे पहला जो काम होगा वो आपका रिटन टेस्ट ही होने वाला है। तो अच्छे समझिएगा, ध्यान समझिएगा और थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है। परीक्षा का पैटर्न लिखित परीक्षा होता है। एग्जाम का पैटर्न जो होता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुल प्रश्न की संख्या कितनी होती है, तो 100 क्वेश्चन पूछा था रिटन टेस्ट में और 1 मार्क्स रहता है एक क्वेश्चन के लिए, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है। समय आप लोग के लिए 2 घंटा मिलता है। मतलब क्या बात कर लें, तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो ये एग्जाम अच्छा माना जाएगा, मैक्सिमम लोग इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा और इस चीज का फायदा कैसे उठाना है। निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, इसका मतलब है कि सभी क्वेश्चन पे आपको टिक करना ही होगा, तब जाकर के आपको फायदा भी मिल सकता है। और तुक्का वगैरह इसमें कैसे लगाना है वो अंतिम में आपको हम बताते हैं। ठीक है, पहले यहाँ सिलेबस को समझ लीजिए। अब यहाँ पे सिलेबस क्या कहता है कि आपका बिहार पुलिस चालक अगर आप बनना चाहते हैं ड्राइवर, तो आपका विषय क्या होगा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। और सामान्य ज्ञान का अगर हम बात कर लें तो आपका जीके जीएस हो गया दोस्तों, और जीके जीएस का बात कर लें तो वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विविध करंट अफेयर्स, ये सबको मिला देते हैं तो आपका जीके जीएस तैयार हो जाता है। हिस्ट्री मतलब वही इतिहास वगैरह, भूगोल वगैरह क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ये सब मिलाकर के आपका यहां पे 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। 60 क्वेश्चन मायने रखता है। हो सकता है कभी कभी इतना पे आप लोग का रिजल्ट भी बन जाए, है ना, कट ऑफ का मार्क्स ही इतना है। इसलिए सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना है। यानी कि आपका, अगर आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे मोटर वाहन अधिनियम, ट्रैफिक, वाहन के पुर्जे, लुब्रिकेंट, इसी में उलझ के रह जाते हैं, जबकि वो ये नहीं सोचते हैं कि ये मात्र 40 नंबर का है और ये अकेले 60 नंबर का है, तो कौन हमको पढ़ना चाहिए। चूंकि ये अच्छा है, इसका सिलेबस छोटा है तो ठीक है, लेकिन इसको इग्नोर भी तो आप नहीं कर सकते हैं ना। 60 नंबर का सिलेबस है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आप कहेंगे तो इसके लिए हम बुक भी आपको सजेस्ट कर देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। एक जीके जिसका बुक होगा जहां से आपका 60 नंबर तो पूरा हो ही जाएगा।
कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ये पूजा पब्लिकेशन का जो बुक है आपको दिख रहा होगा, ये पूजा पब्लिकेशन का जो बुक है इसको आप जरूर पढ़िए। ऑनलाइन खरीदना पड़े तो ऑनलाइन खरीद लीजिए इसको, इसका लिंक भी हम दे दिए हैं। इसको पढ़ करके देखिए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। टोटल एग्जाम में जीके जैसा क्वेश्चन ही यहीं से पूछा जाता है और इतना अच्छा से दिया गया है कि आप जीके जीएस को पढ़ने में मजा भी आएगा और नोट्स तरह से ये तैयार भी हो गया है इसमें, ठीक है। ये पूजा पब्लिकेशन का जीके जीएस सामान्य ज्ञान का बुक है। ये पूरा सिलेबस जो होगा ना आपका ड्राइवर का सामान्य ज्ञान का, वो इस बुक में 60 नंबर का तैयारी ये बुक आपको करवा देगा, ठीक है। ये अच्छे से आप इसको परचेज कर लीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ने में मजा आएगा और नोट्स की तरह ये बुक आपको लगने वाला है। पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान और एनसीईआरटी सीसेट प्रिंट पर आधारित भी है, कोई दिक्कत भी आप लोग को नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए इतना तो आप लोग समझ गए, इसका लिंक दिया हुआ है 60 नंबर। और दूसरा जो आपका पूछा था, देखिए अब ये तो हो गया आपका जीके जीएस का बात, जो कि देखिए बिहार पुलिस में जीके जीएस का बात कर लेते हैं तो 70 से 75% लगभग क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा था। ये ड्राइवर नहीं, कांस्टेबल सिपाही का बात कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कम है, 60 नंबर है, लेकिन है मोटर वाहन अधिनियम से क्वेश्चन आता है दूसरा, है ना। ट्रैफिक संकेत एवं नियम, अब क्या समझे मोटर वाहन अधिनियम का मतलब क्या समझे कि मोटर वाहन का आज तक जितना भी अधिनियम बना, चाहे उसमें बदलाव हुआ, उसमें क्या क्या बात कहा गया था, वही सब पूछा जाएगा। ये चीज हो गया। दूसरा ट्रैफिक संकेत, मतलब जब आप रोड पर चलते हैं, कहीं भी ट्रैफिक वगैरह होता है तो हरा लाल पीला क्या होता है, किस रोड पे किस तरह का संकेत, कहाँ पे किस तरह का पत्थर, है ना, ये सब चीज का रंग क्या होता है, ये सब चीज पूछा जाएगा। और नियम क्या होगा वो पूछा जाएगा। कितना नंबर का, तो 20 नंबर का। और उसके लिए नंबर आपको मतलब कितना क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन, और उसके नंबर भी आपको 20 नंबर ही दिया जाएगा। दूसरा वाहन के पुर्जे, मतलब आप चालक बनेंगे तो आपको गाड़ी के बारे में और रोड के बारे में जानकारी तो होना चाहिए। आप बनेंगे ड्राइवर, आप पकड़ेंगे स्टीयरिंग, चलाएंगे, बहुत अच्छा जॉब है। क्यों? आरामदायक जॉब है। 5-6 पीछे कांस्टेबल बैठ जाएंगे, एक दरोगा रहेगा या एक एएसआई भी रह सकता है, बैठेगा, उसको जहां बोलेगा वहां ले जाओ, और वहां जितना देर वो लगा रहा है काम करने में, आप गाड़ी में आराम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिन भर ड्राइवर सोया रहता है, एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक गया, बस सो गया, मतलब आराम का काम है। पैसा कांस्टेबल का इतना मिलता है, और कांस्टेबल लोग तो चाहता है कि हम भी ड्राइवर बन जाते हैं। हाँ, कभी कभी लंबा दूरी में टेंशन होता है कि यहाँ वहाँ, और बहुत सारे ड्राइवर तो क्या करते हैं, तेल बेच के पैसा कमा लेते हैं। वो ड्राइवर मतलब क्या करता है, पहले होता था, अब होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम देखे हैं, जानते हैं, इसलिए आपको बता दिए कि तेल बेचता है। मतलब वो क्या करता है ना, अपना गाड़ी का जहां जाता है उसमें पेट्रोल तो सरकार भरवाती है, उसको बेच करके भी वो पैसा कमाता है। तो इस तरह काम आप लोग को नहीं करना है, बता दिए कैसे करता है ड्राइवर, इतना छूट उसको रहता है। चलिए, वाहन के पुर्जे लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब वो जो लिक्विड पदार्थ होता है जो कि ब्रेक वगैरह, ग्रीस वगैरह में जहां भी डाला जाता है ना, चैन वगैरह में, उसका रख रखाव कैसे होगा, सामान्य यांत्रिक दोष क्या होगा। क्योंकि गाड़ी के आप ड्राइवर हैं तो कुछ भी गाड़ी में होगा तो सब लोग आपको बोलेंगे ना, जो पुलिस लोग बैठे होंगे, कि क्या दिक्कत है, देखो तुम जानता होगा, तो कुछ आपको नॉलेज होगा, तो कुछ मैकेनिक का काम आप भी कर सकते हैं। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा आपने सोचेगा कि ये क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा जा रहा है, आप इसी काम को करने वाले हैं, तो थोड़ा सा होशियार समझदार होना इस विषय में आपका जरूरी हो जाता है। तो ये भी 20 नंबर का, टोटल आपका 100 प्रश्न और 100 अंक का होता है। समझ में आ गया कि 100 क्वेश्चन आपके 100 अंक के पूछे जाएंगे। चलिए, यहां तक समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक अभी तक नहीं किया है बहुत सारे लोग, हमें पता चलता है कि कौन लाइक करते हैं नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देख करके चल जाते हैं। सब्सक्राइब भी और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विषयवार विस्तृत सिलेबस को हम लोग देखते हैं। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से क्या बोला है ना, मतलब आपका करंट अफेयर से 60 क्वेश्चन जो बोला है, कहां कहां से, तो आपको बताया अभी कि इतिहास से, भूगोल से, राजनीति और संविधान से, विज्ञान प्रौद्योगिकी से, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी से, कला संस्कृति और साहित्य से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं, मतलब आपका भारत का और अंतर्राष्ट्रीय भी आपका करंट अफेयर्स 6 से 12 महीने तक का पूछा जा सकता है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन होगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपका होने वाला, बहुत से बहुत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खेल कूद से महत्वपूर्ण योजनाएं, तो मतलब ये तीनों को अगर मिला देंगे हम, है ना, तीनों को मिला देंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन होगा। खास रूप से आपका क्वेश्चन हिस्ट्री, यहाँ पे ज्योग्राफी, राजनीति, है ना, विज्ञान से आने वाला है, मतलब सामान्य विज्ञान, आविष्कार, खोज, दैनिक जीवन, विज्ञान का प्रयोग, ये सबसे क्वेश्चन। और यहाँ देखेंगे आप राजनीति और संविधान में भारतीय संविधान, मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, संसद, है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, तो ये प्रधानमंत्री से भी, है ना, राज्यपाल आदि, ये सबसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जो कि टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, ये सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आपको ये भी बता दें, ये सभी टॉपिक पूजा पब्लिकेशन के बुक में पहले से दिया गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको बुक पढ़िएगा, आप ये सब टॉपिक उसमें खोज लीजिएगा, मिल जाएगा, एकदम पॉइंट से अच्छे समझाया गया है, और खूब बढ़िया से आप लोग को दिखाया भी गया, नोट्स एकदम बढ़िया प्रिंट के साथ भी दिया गया, तो मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में, ठीक है। अब यहाँ बात कर लें भूगोल में, तो भारत का बिहार, भौगोलिक विशेषताएं, नदियां, जलवायु, खनिज, कृषि आदि, ये सबसे भी आपका क्वेश्चन आने वाला है। इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत इतिहास, विशेष रूप से बिहार का इतिहास भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह का टॉपिक आप पढ़ करके तैयार रहिएगा। अगर आप इस 60 नंबर का तैयारी करना चाहते हैं तो, है ना, 100 में से इस 60 नंबर का तैयारी आप ये सब टॉपिक को देख करके कर सकते हैं। इसका हम पीडीएफ क्या करेंगे, ये पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे और इसको देख देख करके आप तैयारी भी कर सकें। तो टेलीग्राम चैनल अब कहां से,
आप जुड़ जाइए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, या आप अब टेलीग्राम पर जाइए और सर्च बटन होगा, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, सेम नाम जो चैनल का है, सर्च करिए, आपको दिख जाएगा चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे 17-18 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइएगा, सब अपडेट रहेगा। ये हम भेज देंगे, अगर आप लोग कमेंट आएगा तो ये भी हम वहाँ पे टेलीग्राम पे भेज देंगे पूरा PDF, ताकि आप लोग को इसका ध्यान रहे। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं जो आपका दूसरा सिलेबस था, क्योंकि 40 नंबर तो 60 नंबर तो आपका जीके जीएस का है, और उसके बाद आपका मोटर वाहन अधिनियम ट्रैफिक संकेत नियम जो है 20 अंक का। अब इसके बारे में क्या कहा गया है तो देखिएगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो आया था, इसमें क्या सभी बात कही गई थी, उसमें कुछ इंपोर्टेंट होगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। कोई बुक का सहायता इसके लिए अगर चाहिए वो भी नीचे कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी आप इसको देख करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा बड़ा बड़ा टीचर के जाने के पास जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है, पढ़ सकते हैं। उसका बिहार मोटर वाहन नियम 1992 फिर आया, इसमें क्या क्या बात कहा गया ये सब पूछा जाएगा। सेंट्रल मोटर वाहन नियम, मतलब सेंट्रल, ये तो बिहार का है ना, बिहार मोटर वाहन नियम था। सेंट्रल नियम जो आया 1989, इसमें क्या क्या कहा गया इसके बारे में देख लीजिएगा। फिर वाहन का पंजीकरण है ना, अधिनियम मतलब एक्ट हो गया आपका, मोटर वाहन मतलब कि आपका मोटर व्हील एक्ट हो गया 1988, यहाँ बिहार मोटर व्हील एक्ट हो गया 1992, इस तरह से आप देख लीजिएगा। वाहन का पंजीकरण, बीमा, लाइसेंस प्रक्रिया के बारे में कुछ जानकारी पूछेगा आपसे। ट्रैफिक संकेत मतलब ट्रैफिक जो होता है वहाँ का जो संकेत होता है, जैसे आप रोड पर सफर करते हैं और सरकार का नियम के साथ साथ जितना भी लाइट वगैरह नियम, ट्रैफिक पुलिस भी खड़ा होता है, ये सब क्या दिखाते रहता है उसके बारे में पूछेगा। ट्रैफिक नियम, रोड सेफ्टी नियम, क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट क्यों लगाना चाहिए, इस तरह कुछ भी सेफ्टी का पूछ सकता है। चलान, दुर्घटना के बारे में नियंत्रण, मतलब दुर्घटना नियंत्रण कैसे होगा, यातायात जागरूकता, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो कितना नंबर का आएगा आपको बता दें, यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला, ठीक है ना, 20-20 करके 40 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से आपका पूछा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है, वाहन के पुर्जे। अब देखिए खास रूप से अब और डीपली जा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे आप चालक बन रहे हो, वाहन के पुर्जे, लुब्रिकेंट, रख रखाव, सामान्य यांत्रिक दोष 20 अंक का यहां से पूछा जाएगा। वाहन के प्रमुख पुर्जे क्या क्या है, तो इंजन हो गया, सिस्टम हो गया, उसके बारे में कुछ जानकारी। आपको इंजीनियर नहीं बनना है ना, पूरा आपको मतलब हल्का फुल्का जानकारी आपके पास होगा तो कभी कभी छोटे मोटे बाधा में आप उसका सहयोग कर पाएंगे और आप इससे अच्छे से उबर सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको सिखाया जाता है। गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन, ब्रेक सिस्टम है ना, ड्रम, डिस्क, ABS क्या होता है, कैसे ब्रेक वगैरह लगता है, स्टीयरिंग क्या होता है, सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, क्लच क्या होता है, तो ड्राइवर जो रहता है ना वो सब जानता है और धीरे धीरे अनुभव भी हो जाता है। तो अभी से जानिएगा तो एग्जाम पास कर जाइएगा, बाद में जानिएगा तो सिर्फ गाड़ी चला पाइएगा, इसलिए एग्जाम पास करना तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा। यूट्यूब पर भी सर्च करिएगा तो सब चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दे दिया जाएगा। पर्सनल सर्च करिएगा तब भी, और कहिएगा तो हम भी आपको बता देंगे, PDF पूरा भेजते रहेंगे आपको, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए, भेजते रहेंगे, है ना। कूलिंग सिस्टम, यहाँ पे रेडिएटर, पंखा, वाटर पंप है ना, इलेक्ट्रिक सिस्टम, बैटरी, लाइट, स्टार्टर, मोटर, ये सब क्या है इसके बारे में जानकारी। अब लुब्रिकेंट क्या होता है, तो लुब्रिकेंट आपका तरल पदार्थ होता है ना, मतलब आपका चिपचिपा टाइप का होता है, ये डाला जाता है आपका ग्रीस में, खासकर ग्रीस के रूप में प्रयोग होता है, चैन में, आपका सॉकर में, और भी जहाँ जहाँ इसका जरूरत पड़ता है। फ्लूइड्स है ना, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, ग्रीस आदि, ये सब आपका क्या हो गया, लुब्रिकेंट में आता है। इसका यूज कहाँ कहाँ, मतलब गाड़ी में कहाँ कहाँ किस चीज़ को डाला जाता है इसके बारे में जानकारी। सामान्य रख रखाव में क्या है, तो नियमित सर्विसिंग कराना होता है, सर्विसिंग भी कराना होता है, ऑयल बदलना, ब्रेक चेक करना, ये सब चीज़, टायर प्रेशर, स्टीयरिंग है ना, एलाइटमेंट, ये सब क्या होता है, ये शब्द क्या है और इसका प्रयोग क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा। सामान्य यांत्रिक दोष और उनकी पहचान, ये सब चीज़ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि खास रूप से आप देख रहे होंगे तो ये गाड़ी से ही संबंधित है दोस्तों, गाड़ी से ही, ये गाड़ी बना दी है हम, ये गाड़ी से ही ये पूरा ये चीज़ जो है संबंधित है, टोटल शब्द संबंधित है। और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसलिए आएंगे क्योंकि आप बनेंगे चालक और चलाएंगे गाड़ी, तो आप लोग को क्या होगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। और HMB, LMB आप लोग का लाइसेंस भी इसमें मांगा गया है, जो भी आपके पास है आप फॉर्म को भर सकते हैं, है ना, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और खास रूप से यहाँ अगर उसमें पास कर जाते हैं, और भगवान करे कि आप पास कर ही जाएंगे, बिल्कुल कर जाएंगे, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो बहुत सारा चीज़ आप सीखते रहते हैं और आपको बताते भी है कि उसका जरिया क्या होगा सीखने का, तो इसके कारण आप पास तो जरूर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको पास करने के बाद आप लोग फिजिकल में पहुंचेंगे। फिजिकल लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग होगा। तो यहाँ पे देखिएगा PET मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा, बिहार पुलिस CSBC ड्राइवर कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा, पुरुष उम्मीदवार के लिए क्या लिखा गया देखिए। आयोजन आपका क्या होगा, तो दौड़ना होगा आपका सबसे पहले, फिर मतलब ऊंची कूद होगा, हाई जंप होगा, लंबी कूद होगा, लॉन्ग जंप होगा, गोला फेंक होगा आप लोग का, ये 4 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। दौड़ आपका 60 मिनट में 1.5 किलोमीटर मतलब
मतलब कि 1.6 किलोमीटर आप लोग को कम से कम दौड़ जाना है, इससे कम में, ठीक है, 7 मिनट से कम में। उसके बाद कहा गया है कि हाई जंप लड़कों के लिए कितना है, सब बॉयज के लिए, ठीक है, ये सब बॉयज के लिए है, लड़कियों के लिए नीचे बताते हैं। न्यूनतम 3 फीट 6 इंच आप लोग को क्या करना है, ऊंची कूद करना है, मतलब हाई जंप करना है। अब यहाँ पे ऊंची मतलब लॉन्ग जंप है ना, लॉन्ग जंप मतलब लंबी छलांग कितना लगाना है, तो न्यूनतम 10 फीट आप लोग को लगाना है लंबी छलांग। न्यूनतम 14 फीट आप लोग को गोला कम से कम फेंकना है लड़कों को, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा, 16 फेंकिएगा तो और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा फेंके, कम फेंकेगा तो दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, तो ज्यादा ही फेंकने का प्रयास करिएगा। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, लड़कियों का देखते हैं यहाँ पे। तो बिहार पुलिस सीएसबीसी ड्राइवर कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा पीईटी महिलाओं के लिए दौड़ना क्या है, तो 7 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। मतलब 1 किलोमीटर का क्या हो गया, मतलब 1000 मीटर हो गया। वहां पे 1.6 किलोमीटर था, यहाँ पे 1 मतलब किलोमीटर हो गया, ठीक है। इतना में आपको दौड़ जाना है 7 मिनट से कम में। फिर आपको उछाल लड़कियों के लिए क्या दिया गया, तो न्यूनतम 2 फीट 6 इंच आप लोग को कम से कम ऊंची कूद लगाना है, ठीक है। लंबी कूद कितना लगाना है, लॉन्ग जंप, तो न्यूनतम 7 फीट आप लोग को, लड़कियों को, ये सब गर्ल्स का है, आपको लगाना है। गोला फेंक कितना करना है, तो न्यूनतम 8 फीट आपको गोला फेंकना है। 12 पाउंड का आप लोग का गोला होगा, ठीक है। और लड़कों का गोला कितना पाउंड का होगा, तो यहाँ पे 16 पाउंड का होगा, ध्यान दे दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि डीईटी ड्राइविंग टेस्ट आप लोग का कैसा होने वाला है। तो आपकी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिकल क्षमता जांची जाएगी। आप क्योंकि आप लाइसेंस वाले हैं, आप चालक बनने वाले हैं, अभी बिहार पुलिस में तो सरकारी नौकरी लेने वाले हैं, तो सही में आप चालक का प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं, ये तो जांचा जाएगा ना। ये जांचने के लिए आपका प्रैक्टिकल क्षमता का जांच किया जाएगा, जो कि ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसमें गाड़ी को घुमा घुमा के दिखाया जाएगा कि कैसे आप गाड़ी को ले जा रहे हैं और कितने अच्छे से आप चालक हैं। वहां भी पास करना बहुत जरूरी होता है दोस्त, ठीक है, वहां भी पास करिएगा। 4 व्हीलर मतलब एलएमवी और हैवी एचएमबी पर नियंत्रण करना होगा। ब्रेकिंग, स्लोप स्टार्ट, पार्किंग स्किल्स, ये सब होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, क्लच, ब्रेक कंट्रोल, स्टीयरिंग नियंत्रण, ये सभी चीज आपका गाड़ी जब आपको चलाने दिया जाएगा तो ये जांचा जाएगा, ठीक है। अब तैयारी के लिए क्या सुझाव करना है, तैयारी कैसे करना है, तो ध्यान देना है कि आपको सामान्य ज्ञान पे ज्यादा ध्यान देना है। इसके लिए जीके, एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, पीडीएफ, समाचार पत्र को पढ़ते रहना है। और इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप पूजा पब्लिकेशन का जो बुक बताया उसको परचेज कर लीजिएगा। उसमें सभी चीज जीके जीएस का पूरा पार्ट ही दे दिया गया है। और इसी एग्जाम के लिए नहीं, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए काम आने वाला है, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है। उसका नंबर भी दे दिया, बुक का नंबर भी दिया हुआ है। अगर बुक खरीदने में कोई परेशानी हो रहा है तो नंबर दिया गया, उस पर कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मोटर वाहन नियम जो है ये आपका, ये सब पर ध्यान दे दीजिएगा। वाहन यांत्रिकी, ये सब पर यूट्यूब पर भी थोड़ा सा पढ़ने का ध्यान दे दीजिएगा। वहाँ पे भी बहुत सारा जो टॉपिक हम बताए हैं यूट्यूब पर सेपरेट रूप से आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज यूट्यूब पर भी दे दिया जाएगा, जो कि फ्री में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप अपना दौड़ पर, रनिंग, फिटनेस वगैरह पर ध्यान दीजिएगा, तभी जाके चालक भी बन पाइएगा। क्योंकि चालक को कभी कभी भागना भी पड़ता है ना, इसलिए इसमें दौड़ भी मांगा जा रहा है। हाई जंप भी है, ऊंची कूद भी है। आप कहीं मार हो गया, ठीक है, पब्लिक आप पर हमला कर दिया, तो खाली आप चलाने ही के लिए सीखे हैं और दौड़ में आप तेज नहीं तो आप पिटा जाइएगा। इसलिए दौड़ना का भी कला आपके पास होना चाहिए, ऊंची कूद, हाई जंप सब होना चाहिए, कि कभी आपको भी पकड़ना पड़ा किसी चोर को तो तुरंत गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ करके कूद पड़े हम चोर पर, 3-4 फीट का जंप मारे और दौड़ गए उसके पीछे और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए, ताकि पुलिस आपको शाबाशी दिया कि हाँ बहुत बढ़िया काम किया, तुम चालक होते हुए किसी चोर को भी पकड़ लिया। तो ये भी काम आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ चालक का ज्ञान भी, और उसके बाद दौड़ का, हाई जंप, लॉन्ग जंप का ज्ञान भी आपको मांगा जाता है, कि आप ऑलराउंडर बन जाए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, समझ में आते जा रहा है तो आप लोग अच्छे से समझिए और इस फॉर्म को आराम से अप्लाई करिए। ऑफिशियल लिंक भी आपका दिया ही गया है, इस पर जाकर के अप्लाई भी कर सकते हैं। भविष्य में देखिए वैकेंसी हमेशा आते ही रहता है, 1 साल पर, कभी 2 साल पर, 2.5 साल पर आते रहता है। आपको करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बनवा लीजिए, अगर है तो इसका फायदा उठाइए, वैकेंसी आ चुका है। और आपका जो भी सिलेबस था पाठ्यक्रम का, वो यहाँ पर इतना ही दिया गया है, मतलब ऑफिशियल सिलेबस में। बाकी आपको हम बहुत अच्छे से बता ही दिए ऊपर में कि क्या सिलेबस है, कहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये सभी चीज़ अगर पीडीएफ के रूप में ये पूरा चाहते हैं आप, ताकि आपके पास रहे, तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिएगा कि हमें चाहिए, और जितने लोग जुड़े होंगे सभी लोग जुड़ जाएंगे, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे बहुत सारा चीज हम देते रहते हैं जो कि आपके जरूरी का होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके और पूजा पब्लिकेशन का जो बुक हम बताए उसको पढ़ करके देखिए, आपका सिलेबस में बहुत अच्छा कमांड बनेगा और आपका रिजल्ट भी निश्चित होने वाला है। तो जितने लड़कियां और लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सबसे पहले नीचे बताएंगे फॉर्म भर दिए हैं या भरने वाले हैं, और अच्छे से इस एक पोस्ट इसमें लेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे नीचे जय हिंद, ठीक है। चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, जय हिंद।